आपको भी लगता है कि सार्थक उतनी पहल नहीं लगती है और मोदी के चेहरे के सामने चाहे जितने दल आ जाएं उनके लिए चुनौती तब तक बड़ी चुनौती रहेगी जब तक कोई चेहरा नहीं होगा उनके पास? मैं भट्टाचार्य जी की इस बात से तो सहमत हुई प्रवीण, लेकिन मेरी जो सारी निगाह है एक पत्रकार के रूप में, वो 16 दल या 17 दल या 20 दल या 22 दल या 24 दल या कितने भी हो जाएं, उससे ज़्यादा उस आंकड़े पे है जिसकी घोषणा इस पूरे गठजोड़ की शुरुआत में की गई थी कि 450 ऐसी सीटें 543 में से ढूंढी जाएंगी जिन पर एक उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के सामने खड़ा होगा। अगर समूचा विपक्ष, चाहे वो 10 दल जोड़ लें, 15 जोड़ लें, 20 जोड़ लें, 24 जोड़ लें, मिलकर ऐसे समझौते पर आ पाया जब वो 2024 के चुनावों में 450 सीटों पर अकेला उम्मीदवार लड़ाएंगे भाजपा के खिलाफ, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चूंकि ये चुनावी गठजोड़ है, ये कोई ऐसा विचारधारा का मेलजोल नहीं है, इसका एक ही उद्देश्य, जैसे वही हम लगातार बात कर रहे हैं, घिस चुकी हुई। आपका इशारा तृणमूल कांग्रेस आप है क्योंकि हाँ, यही दो बड़े मसले हैं और पंजाब, दिल्ली और आप कैसे लड़ाओगे, आप बताओ ना भाई। जब अरविंद केजरीवाल पहली बैठक में आकर ही बगावत कर चुके, अलग हो चुके, ममता बनर्जी के तेवर आप देख ही रहे हैं, बंगाल में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा हुई है जबरदस्त, वो लोग बंगाल में अपनी जमीन क्यों देंगे? आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जमीन क्यों देगी? ये 450 सीटें आप कहां से निकाल के लाओगे? तो बात सारी जो अवधेश जी भी कह रहे हैं कि 13 तो दल ऐसे जुड़े हैं जो एक भी सांसद नहीं जीता पाए, तो चलो उनके जो वोट होंगे वो उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो कुछ वोट, पर वो गणित देखना पड़ेगा ना जमीनी स्तर पर। टेबल की बैठक में और जमीनी चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। सारी बातचीत अभी तो टेबल पे ही रहनी, चुनाव भी है नहीं, टेबल से धरातल पर जाने तक इसमें क्या परिवर्तन होता है वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरा, जो बड़ी छवि गढ़ ली है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखिए विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा एक इतना बड़ी तस्वीर बन चुकी है, जो इमेज कह रहे हैं भट्टाचार्य जी, उसको किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, उसको हराना बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको समझते हुए अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो और कोई तरीका भी नहीं है। तो हम इस सारी कवायद को ना गलत कह सकते हैं, ना फर्जी कह सकते हैं, ना हल्के में ले सकते हैं। हल्के में भाजपा भी नहीं ले रही है, बल्कि पहली बैठक के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी थी पटना बैठक के समय, वो अप्रत्याशित थी। भाजपा के इतने सारे नेता मैदान में आ गए थे उस बैठक को। प्रयास ठीक है लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।